हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन साथी। तो आज की वीडियो में हम आपकी क्लास का ग्रामर फॉरएवर बुक का चैप्टर 25 पढ़ेंगे, प्रैपोजिशन। तो ये प्रैपोजिशन जो भी हम ग्रामर में आपको वीडियोस कंप्लीट करा रहे हैं, ये सब आपके लिए आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितनी भी आप 8 तक, तो इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ेंगे हर एक क्लास में, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रेपोजिशन को। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन साथी को सब्सक्राइब कर दीजिए तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वर्ड्स होते हैं जो रिलेशनशिप बिटवीन बताते हैं नाउन और प्रोनाउन के, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम प्रेपोजिशन। बेसिकली यहाँ पे ब्लर है, यानी कि ये साफ नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ प्रेपोजिशन होते क्या है। द वर्ड्स विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप यानी कि रिश्ता बताते हैं या किसी और वर्ड्स में, ठीक है, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे बिफोर, अनटिल, आफ्टर, फॉर, फ्रॉम, सिंस, ये सारे क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें किसी समय की बात हो रही है। जैसे प्रियाज पेरेंट will pick her up before school closes today. She will not be able to leave until the science test is over. I will meet her after 6 p.m. They have been sleeping for 2 hours now. He was blind from birth. They have been waiting for her since 1 p.m. तो इन सारे में क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या प्रेपोजिशन है? जो रेड वर्ड्स हैं वो प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट इज इनटू, इन फ्रंट ऑफ, ओवर, अक्रॉस, थ्रो, अंडर, बिहाइंड, बिसाइड, बिटवीन, अमंग, बीनीथ, अबव, बिलो एंड नेक्स्ट टू आर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ये सारे वर्ड्स क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हैं, यानी कि किसी जगह के जो प्रेपोजिशन होते हैं। जैसे द बॉय डाइव्ड इनटू द पूल, इनटू क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ द गैरेज। द थीफ जम्प्ड ओवर द हाई वॉल। हिज shop is across the main street. The puppy tried to put its head through the fence. The villagers are standing under the banyan tree. I stood behind my mother when she talked with the stranger. Raju's parents are waiting for him beside the gate. 9. My parents' car is parked in the lane between the school and the market. 10th. Distribute the sweets among your classmates. 11th. Precious stones are formed beneath the surface of the earth. 12th. The lamp is kept on the shelf above the table. 13th. The roots of the tree grow below the ground. 14th. I sat next to my uncle at the circus. 3rd. In, on, at can be used as both preposition of time and place. 3 ये जो वर्ड्स हैं ये preposition of time और preposition of place दोनों की तरह यूज़ हो सकते हैं। जैसे we use in for months, इनको हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, मंथ के लिए, ईयर के लिए, सेंचुरीज के और लॉन्ग पीरियड्स के लिए, इनके लंबे समय के लिए। वी यूज़ ऑन फॉर डेज एंड डेट्स, ऑन को हम डेज और डेट्स के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ एट फॉर अ प्रीसाइज टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम यानी कि प्रीसाइज टाइम उसमें उसके लिए यूज़ करते हैं एट को। एग्जाम्पल देख लीजिए, द चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन द कॉरिडोर, ये प्लेस के लिए है। सेकेंड, माई यंगर सिस्टर वॉज बॉर्न इन जुलाई, टाइम है। द डिक्शनरी इज ऑन टेबल, प्लेस। Please be on time for the cultural event, time. My friends waited for the actor at the main gate, place. The evening class starts at 5 o'clock, time. So you have first exercise, fill in the blanks with in, on or at. My birthday is in August when it is usually very hot. We all love eating fruit and ice cream in summer. In summer, I have my party late, so we start at and end on 8 p.m. My father is very punctual, so we always start on time. on time. B, fill in the blanks with beside, below, from, behind, at, under, before, next to और in front of, इनसे fill करना है। तो सेकेंड में है, द स्टूडेंट सेट वन डैश द अदर इन द ऑडिटोरियम। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन
नेक्स्ट टू द अदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप, नेक्स्ट टू। थर्ड, सी मी डैश योर पेंटिंग क्लास सेट द कोच बिफोर, BEFORE, बिफोर। फोर्थ, द लिटिल गर्ल पुट हर टूथ बिलो BELOW, blue. Fifth, the temperature in Antarctic Circle can fall to 60 degrees from 0. FROM, from. Sixth, the passengers waited dash the station for almost 2 hours before the bus arrived. At. Seventh, we can see the rooftop of all the houses dash the window on the 10th floor. यहाँ पे आएगा FORM, from. 8, the kitchen curled up dash his master's chair. Under. 9th, just dash the surface of the water we could see many jellyfish. Next, 2, we stood dash the famous statue for a photograph. In front of. Front of. Have a look to the answers. यहाँ पे you will write under. ठीक है, चलिए। C exercise, complete the sentences using suitable preposition of time and preposition of place. तो आपको preposition of time और preposition of place को यूज़ करके इसे complete करना है sentences को। So Bimla put the necklace under the pillow. We have known Mala. यहाँ पे आपको preposition of place या preposition of behind the house. Third, the children were running under the tree. Under the tree. Fourth, that man has been waiting for 2 hours. Look carefully below the pillow.
6. Arpita is sitting under the tree. The deer saw the tiger behind the zoo. तो ये आपके सॉल्यूशंस हैं. चलिए 8. पुट द बुक्स बैक एट द प्लेस. Now there is a mouse under the chair. 10. The post office is beside the town. TOWN वाला town. Now you have the exercise. Add in on or at in the following expressions. in, on और at आपको इनमें ऐड करना है. तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है on Thursday at 5 o'clock. ठीक है. in prehistoric era, on Friday morning, the next century, in the next century, the fixed hour, at, in the evening, on December, on weekends. तो ये देखिए आपने ऐसे ही in morning, at present, on time. तो ये सॉल्यूशंस आपने देख लिए. नाउ ये एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन और एट. इन ऑन और एट आपको यहाँ पे फिल करना है. क्या फिल करना है? इन, ऑन और एट. आप साथ के साथ मेरे साथ आंसर्स राइट करते जाइए. फिल इन द ब्लैंक्स करना है. तो सेकेंड, डू यू ड्रीम एट नाइट? स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. अगर सब्सक्राइब कर दिए तो बहुत अच्छी बात है. एंड यस, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा. थर्ड, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. फोर्थ, आई लव टू गो शॉपिंग एट दिवाली टाइम. वी कैन ट्रेवल बाय स्पेसशिप्स in the future. We have your F exercise in which you have to use on, over and above. तो जैसे पहला एक्सरसाइज है हमारा, we played a game where we had jump over one another. Second, the sky was covered with dark clouds. Over यहाँ पे you will use above. ठीक है. थर्ड, द वर्ली सी लिंक इन मुंबई इज अ ब्रिज
over the sea. 4. The wires dash the building bring electricity to the city. Above. I put my notebook on the top of all the books. G. Fill in the blanks with under, below and beneath. Under को क्या क्या फिल करना है? अंडर, बिलो एंड बीनीथ, और साथ के साथ आंसर्स भी नोट करते जाइए. एंड अगर नहीं करना है पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, देन फिर आप राइट कर लीजिएगा. फर्स्ट, व्हेल्स फाउंड मैनी माइल्स बिलो द सर्फेस ऑफ द ओशन. सेकेंड, ड्रॉ अ लाइन बिलो द वर्ड. बिलो. थर्ड, राइट योर नेम बिलो. बिलो तो आपको आते ही है ना लिखना. फोर्थ, द फोर ब्रदर्स बरीड द ट्रेजर अंडर द नॉर्थ टावर. फिफ्थ, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई दैट द क्लाउड्स वर beneath it. Now you have BH exercise. Fill in the blanks with between and among. You have to use between and among. तो जैसे सेकंड में, the infant crawled dash her father's leg. Between. The old woman sat dash her garden. तो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, यहाँ पे आएगा among. Fourth, we should decide dash ourselves about what we will take to the picnic. यहाँ पे आएगा between. Fifth, the leader walked dash the people and greeted him. Among the people. Among. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया. चलिए देखते हैं आपकी आई एक्सरसाइज, विच इज़ वन ऑफ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर. तो हमारा पहला सेंटेंस उसे यूज़ करते हुए अंटिल से, शी विल नॉट बी एबल टू लीव अंटिल द साइंस टेस्ट इज़ ओवर. आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को मेरी राइटिंग है जो वो समझ आ जाती है, बिकॉज मेरे को नहीं लगता मैं अच्छा लिखती हूँ. एंड हाँ, मेरा कभी कभी पेन अच्छा नहीं होता तो मैं नहीं लिख पाती हूँ. शी विल नॉट बी एबल टू लीव अंटिल द साइंस टेस्ट इज़ ओवर. नेक्स्ट यू हैव इन फ्रंट ऑफ. आई लव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. Fourth, throw. The puppy tried to put its head through the fence. Fifth, next. She will pass out school next year. Sixth, under. We love to play under the tree. Seventh, behind. Someone is behind the tree. Eight, beneath. Precious stones are formed beneath the surface of the earth. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें आपने आपकी क्लास 3rd का ग्रामर फॉरएवर का चैप्टर 26 प्रपोजिशन अच्छे से पढ़ा. आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ भी आया, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं कितनी बार बोलती हूँ आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, पर आप सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं. तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.